बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर, आपकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि तुम जिक्र करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बेशक वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। शायर लिखता है, किया नमरूद ने बाबल में जब दावा खुदाई का, जहाँ में आम शेवा हो गया जब खुद सताई का। अंधेरा ही अंधेरा कुफर ने हर सिमत फैलाया, तो इब्राहीम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील बनकर है। इनके बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उनका लक़ब ज़बीहुल्लाह मशहूर हुआ। कायनात के ताजदार हबीबुल्लाह, ये अल्लाह की हबीब बनकर है। सुबहान अल्लाह। तो नमरूद का दौर था, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पैदाइश हुई। नमरूद लईन ने खुदाई का दावा किया हुआ था और लोग उसको सजदा करते थे। हमेशा जब अपने तख्त पर बैठता था तो आसपास काहन और नजूमियों को बिठाता था। एक दिन बड़ा परेशान किसी नजूमी ने पूछा, बादशाह सलामत, क्या माजरा? कहने लगा कि ख्वाब देखा है कि एक सितारा है, उसकी इतनी रोशनी है कि सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ गई। नजूमी ने ताबीर दी कि बादशाह सलामत, एक बच्चा पैदा होगा जो आपके इस तख्त को उल्टा देगा। अब नमरूद परेशान हो गया और उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया कि इस साल जो भी बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जिसे रखे मालिक उसे मारे कौन? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ने अपने नबी को अपनी हिफाजत में रखा। आपकी वालदा को हुक्म हुआ कि आप जंगल की तरफ किसी गार में चली जाएं। आप जंगल की तरफ गई, एक गार में अपने बेटे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को रखा। सुबहान अल्लाह। अपने बच्चे को देखती तो माँ की ममता तड़प उठती और दिल में ख्याल आता कि मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है, अगर हाकिम वक्त को पता चल गया तो क्या होगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उम्मीद रखे, गार के अंदर अपने बच्चे को पाल रही हैं। चंद दिन के लिए अपने इलाके में आती हैं, फिर चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गार के अंदर अपने प्यारे नबी की हिफाजत फरमाई। इस तरह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बड़े हुए तो जब अपने इलाके में वापस आए तो क्या देखा कि हर इंसान बुत के आगे झुका पड़ा है। किसी इंसान को नहीं पता कि मेरा अल्लाह कौन है। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई बुत की पूजा कर रहा है। तो आपको भी दावत देते हैं, आपके रिश्तेदार के आए, आप भी हमारे साथ। अल्लाह के नबी थे, आपने इनकार कर दिया। बड़ा तरीके के साथ अपनी तबलीग जारी रखी, लेकिन किसी पर कोई असर ना हुआ। एक दिन सारे इलाके के लोग किसी मेले में गए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने आप को बीमारी का बहाना दिया कि मैं बीमार हूँ। मुराद ये कि मेरा दिल दुखता है आप लोगों की ये हरकतें देखकर। आप तो इंसानियत से गिर चुके हैं, आप सच्चे वाहिद को नहीं पहचानते और इन बुतों से मदद मांगते हैं। शहर के इलाके के लोग ढेर सारा फ्रूट और मुख्तलिफ किस्म के तोहफे तोहैफ अपने झूठे खुदाओं के सामने रखकर मेले में गए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह उठे, एक कुल्हाड़ा लिया और जहाँ उनके बुत पड़े थे, किसी का नाक काट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी के हाथ काट दिए। और बड़ा जो कुल्हाड़ा था वो सबसे जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे रख दिया। जब ये लोग मेले से फारिग होकर घर पहुंचे तो अपनी पूजा पाठ करने के लिए अपने झूठे खुदाओं के सामने गए। देखा तो वहां तो नक्शा ही उल्टा पड़ा था, कोई बुत भी सलामत नहीं था।
सब परेशान हुए और सदाएं बुलंद की कि ये कौन है। पता चला कि ये इब्राहिम के अलावा कोई नहीं हो सकता। मजलिस इकट्ठी की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी दिल में सोचा कि आज मजलिस इकट्ठी है, मैं अल्लाह का पैगाम दूंगा कि अल्लाह एक है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब मजलिस में आए तो उनसे सवाल किया गया कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने सलूक किया? इब्राहिम, ये आपने ही किया है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे से आप क्या पूछते हैं? आप अपने इन खुदाओं से पूछिए अगर ये सुनते हैं तो, या इससे पूछिए जिसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा पड़ा है। लेकिन वो खामोश हो गए, उनको लाजवाब कर दिया। लेकिन अभी तक भी उनका अकल इस बात को न समझ सका कि ये तो न सुनते हैं न बोलते हैं, ये हमारा क्या फायदा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दुहाइयां दी और हजरत इब्राहिम के खिलाफ हो गए। ये सारी बात वक्त के हाकिम को पता चली। इन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया कि क्यों ना हजरत इब्राहिम को सजा दी जाए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हाकिम वक्त ने यह फैसला किया कि आग जलाई जाए और इसके अंदर इब्राहिम को फेंका जाए, क्योंकि ये हमारे बुतों को बुरा कहता है, क्यों ना इसी का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, सच्चे नबी थे, रब के आशिक थे, और लोग इधर लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। हत्ता कि जो औरत सारा दिन चरखा काटती है और जो मुआवजा मिलता है वो अपने घर को चलाने की बजाय लकड़ियां इकट्ठी करती है। वो इस बात को सवाब समझ रहे थे कि हम ये लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं इब्राहिम के लिए। आखिरकार इतनी लकड़ियां इकट्ठी हो गई, दीवार चुनी गई, दोनों तरफ दरमियान में आग लगाई गई और इस कदर आग के शोले उठ रहे थे कि देखकर इंसान हैरान होता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों के साथ बांध कर लाया जा रहा था तो पानी का फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि या हजरत, आप एक बार हुक्म दे तो मैं पानी के साथ इस आग को बुझा दूं। आपने फरमाया नहीं, वो मेरा खालिक़े कायनात है, उसकी अगर रजा है वो बहुत बड़ी ताकत वाला है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के करीब लाया गया, कई लोगों के चेहरों पर खुशियां थी कि आज हमारे बुतों को मारने वाले को सजा मिल रही है और आइंदा हमारे बुतों को कोई बुरा भला नहीं कहेगा। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के अंदर फेंका जा रहा है, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी ज़ात पर हजरत इब्राहिम को यकीन है और जिसका ये नबी है, वो खालिक़े कायनात फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाओ आग को हुक्म दो कि मेरा रब कहता है आज मेरा इब्राहिम आ रहा है तो अपनी तासीर को ठंडा कर दे। सुबहान अल्लाह। हजरत इब्राहिम आग के दरमियान में खड़े हैं। आग ने सिर्फ रस्सियों को जलाया और हजरत इब्राहिम आजाद खड़े हैं। आग के शोले उठ रहे हैं और इश्क आग के दरमियान में खड़ा है। सुबहान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम का बाल तक नहीं जला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हक को फतह देता है और अपने आशिक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हिफाजत फरमाता है। सुबहान अल्लाह। इस इम्तिहान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब किया और इस्तिकामत अता फरमाई।